हेलो स्टूडेंट्स, आपको एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस में मैंने प्रेडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट बोला था कि टू पार्ट्स है सेंटेंस के, और सब्जेक्ट पार्ट के बारे में सारा बता दिया और प्रेडिकेट पार्ट का जो डिटेल है वो हम बता रहे हैं। तो उसमें आपको मैंने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो बना चुका हूँ और ये थर्ड एंड फाइनल वीडियो है प्रेडिकेट पार्ट का। तो आपको डिटेल्स बताया मैंने बताया था आपको कि प्रेडिकेट पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर प्रेडिकेट पार्ट में एक ही वर्ड है तो वर्ड वो वर्ब होगा। एक से ज्यादा है तब तो वर्ब होगी उनमें से एक, बाकी अगर एक ही वर्ब होगा, क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट बिना वर्ब के बन नहीं सकता है। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब को प्रेडिकेट वर्ड बोलते हैं क्योंकि वो प्रेडिकेट का वर्ड मेन वर्ड ही हुई है। और तो वर्ब टू टाइप्स की हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव मैंने बताया था और बोला था कि इंट्रांजिटिव टू टाइप से यूज होती है। अब इसके बाद में आता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मींस पासिंग ऑन, यानी कि वो वर्ब जो पास ऑन हो रही है, सब्जेक्ट जो डूअर है वर्ब वो कर रहा है और वर्ब किसी पर अपना इफेक्ट डाल रही है ऑब्जेक्ट, तो वर्ब ट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव नॉट पासिंग ऑन। तो इंट्रांजिटिव वर्ब बता चुका हूं, उसका सारा डिटेल बताया था। अब यहां पर सेकंड नंबर है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है बोल चुका हूं कि पासिंग ऑन, इट मींस ऑब्जेक्ट लाती है वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं लाती और ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लाती ही लाती है। अगर ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट अगर ना लाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं है फिर। और ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ऑब्जेक्ट्स या एक से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं कभी-कभी। काय के लिए? टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट पार्ट बन गया, अब प्रेडिकेट पार्ट आपने स्टार्ट किया और वर्ब लगाई। तो वर्ब के बाद में अगर वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा या एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो वर्ब क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे उसको। ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब टू टाइप्स की होती है, जैसे इंट्रांजिटिव बताया था। वो क्या है? ए नंबर ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है जो कंप्लीट प्रेडिकेशन मानी जाती है। कैसे कंप्लीट प्रेडिकेशन मानी जाती है? देखो, a transitive verb that completes the predicate part after taking an object or objects। वो ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद में, क्योंकि ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो आएगा इसमें, वो भी आ सकते हैं एक से ज्यादा। तो टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जब उसमें उसके बाद आता है तो जो समझ रहे ना, तो वो क्या करती है? जो प्रेडिकेट पार्ट वो कंप्लीट कर देती है ऑब्जेक्ट लेने के बाद में, उसको ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। क्योंकि ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लाएगी तो ट्रांजिटिव वर्ब आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया या ऑब्जेक्ट्स आगे अगर दो ला रही है तो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट हो जाता है और किसी चीज की उसको जरूरत नहीं होती है, तो वो कंप्लीट प्रेडिकेशन बोली जाती है। मींस ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर खत्म हो गया सिस्टम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द कैट कैचेस। अब कैचेस वर्ब है तो इसमें ये क्या है ना कि ट्रांजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट आएगी द कैट कैचेस अ माउस। अब माउस ऑब्जेक्ट आया और प्रेडिकेट पार्ट यहां से जो शुरू हुआ वो कंप्लीट, ऑब्जेक्ट के बाद में और किसी चीज की जरूरत नहीं। और ट्रांजिटिव दूसरी है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वो कंप्लीट प्रेडिकेशन थी, ये थी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसका क्या मतलब है? अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट कैन नॉट कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट जो प्रेडिकेट को कंप्लीट नहीं करती है एंड रिक्वायर्स ये ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लाती, तो ऑब्जेक्ट लाया और कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट तो चाहिए उसके बाद कंप्लीट है। पर ये क्या है कि a transitive verb that cannot complete the predicate, जो predicate को कंप्लीट नहीं करती है, and requires a complement, और उसे कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है besides an object, एक ऑब्जेक्ट के अलावा, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं।
इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, वो है तो ट्रांजिटिव ही, तो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आने के बाद भी सेंस उसमें कंप्लीट नहीं होगा, उसे फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये कंप्लीट प्रेडिकेशन क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव तो है, ये भी ट्रांजिटिव ये भी है, ये कंप्लीट प्रेडिकेशन है और ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। तो कंप्लीट प्रेडिकेशन है तो ऑब्जेक्ट आने के बाद प्रेडिकेट कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने के बाद भी कंप्लीट नहीं होता प्रेडिकेट पार्ट, और उसे कुछ एक्स्ट्रा यानी कि कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। कंप्लीमेंट क्या होता है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रेडिकेट पार्ट इज नोन एज कंप्लीमेंट। जो प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। उसके बिना, जैसे फॉर एग्जांपल पंडित नेहरू ने नेम दिया, किसका? हिज हाउस, नेम हिज हाउस, अपने हाउस का नेम दिया, तो हिज हाउस क्या है ना, नेम्ड वर्ब है। हिज हाउस, अपने हाउस को नेम दिया, तो अपना हाउस क्या है, किसको नेम दिया? अपने हाउस को, तो अपना हाउस ऑब्जेक्ट है, नेम हिज हाउस। फिर भी सेंस कंप्लीट नहीं है, अपने घर का नाम रखा। अब क्या रखा? तो अभी ऑब्जेक्ट आने के बाद भी इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, तो क्या हो गया? नेम हिज हाउस, जैसे आनंद भवन उसका नेम, तो ये क्या हुआ यहां पर? कंप्लीमेंट, और ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आने के बाद भी यहां सेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीमेंट लगाया तब पूरा हुआ, इसीलिए इसका नाम ट्रांजिटिव वर्ब तो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लाई ये भी इसकी तरह से, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में सेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ी, जैसे आनंद भवन, उसके बाद पूरा हुआ। सेकंड एग्जांपल से और समझो, दे मेड हिम, मेड वर्ब डन बाय दिस सब्जेक्ट, दे मेड, उन्होंने बनाया। मेड वर्ब पास किस पर हो रही? इसको बनाया, दे मेड हिम, इसको बनाया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ सेंस। दे मेड अ टेबल तो हो सकता है, दे मेड अ चेयर हो सकता है, लेकिन दे मेड हिम, उसे बनाया, तो कुछ और बनेगा ना एक्स्ट्रा। क्या? दे मेड हिम, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट, फिर भी सेंस पूरा नहीं, दे मेड हिम, जैसे दे मेड हिम कैप्टन, तो अब क्या है? ये कंप्लीमेंट, जैसे ही कंप्लीमेंट आया ये पूरा हो गया, तो इसलिए ही इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। नाउ यहां पर आपका प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और आप सारी सीरीज, जो भी वीडियो की सीरीज बनती है उसको मिस ना करें बेटर समझने के लिए। और अगेन, if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel and give your views about the video and comment on the video. आज के लिए इतना ही, and I would like to say to all my viewers, thank you again, goodbye.